मोबाइल में निकाल लीजिए जय नीलो प्रेम धना। जय अनिल प्रेम धना करुणा प्रचुर। 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 हेन प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर। हेन प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूपक कहाँ सनातन। कहाँ मोर स्वरूप कहाँ मोर स्वरूप रूपक कहाँ सनातन। कहाँ मोर स्वरूप रूपक कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट युग कहाँ कबीरा। 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 एका काले कोथा गेला गोरा नटराज। एका काले कोथा गेला गोरा नटराज। पाषाणे कुटिबो माथा आनाले पशिबो। पाषाणे कुटिबो माथा आनाले पशिबो। गौरांग निरनिधि कोथा गेले पाबो। गौरांग निरनिधि कोथा गेले पाबो। गौरांग निरनिधि कोथा गेले पाबो। से सब संगीर संगे जे कैल विलास। से सब संगीर संगे जे कैल विलास। से सब संगीर
संगे जय कोइल विलास जय संगीर संगे जय कोइल विलास से संगना पाया कांदे नरोत्तम दास से संग पाया कांदे से संगना पाया कांदे नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आज सब जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। श्रील मध्वाचार्य जी का आज तिरोभाव दिवस है। तो हम उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अभी तक तो आप लोग बहुत जगह उनके लीला स्थली में गए, उन्होंने जहाँ जहाँ लीला किए हैं उन प्रमुख स्थान हम लोग विजिट करके आए होके आए, और थोड़ा बहुत जो भी श्रवण किए उसको थोड़ा सा और प्रयास करेंगे कि अंदर तक जाके सुने, कोशिश करेंगे। मैं कुछ पढ़ूंगा चैतन्य चरितामृत से। आप लोग के पास अगर गीता बेस रीडर है तो आप लोग खोल लीजिए चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9वां अध्याय 245वां श्लोक है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो मैं 245 मेरे पीछे एक मीटर होता है चैतन्य चरितामृत में, मतलब मीटर इन द सेंस श्लोक को पढ़ने का एक लय होता है। कोशिश करिएगा पढ़ने का। मध्वाचार्य स्थाने आइला यहाँ तत्ववादी उडुपी ते कृष्ण देखी तहाँ होइला प्रेमोन्मादी। तो मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पहुँचे, जहाँ तत्ववादी के रूप में जाने जाने वाले दार्शनिक निवास करते थे। वहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखा और परमानंद से पागल हो गए। मेरे पीछे दोहराएंगे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पहुँचे, जहाँ तत्ववादी के रूप में जाने जाने वाले दार्शनिक निवास करते थे। वहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखा
और परमानंद से पागल हो गए। तात्पर्य को मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। श्रीपाद मध्वाचार्य का जन्म उडुपी के पास हुआ, जो दक्षिण भारत के दक्षिण कनार जिले में सह्याद्री से ठीक पश्चिम में स्थित है। यह दक्षिण कनारा प्रांत का मुख्य शहर है और मैंगलोर शहर के पास है, जो उडुपी के दक्षिण में स्थित है। उडुपी शहर के पास पाजक क्षेत्र नामक एक स्थान है, जहां मध्वाचार्य ने अपना जन्म एक शिवली ब्राह्मण राजवंश में मध्यगेह भट्ट के पुत्र के रूप में वर्ष 1040 शाक ईश्वरी, जो भी है इसमें कुछ फिगर्स दिए हैं, मैं किया था। कुछ के अनुसार उनका जन्म 1160 1238 ईस्वी में हुआ था। अपने बचपन में मध्वाचार्य को वासुदेव के नाम से जाना जाता था और उनके आसपास कुछ अद्भुत कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब उनके पिता ने कई ऋषियों को ढेर कर लिया था, मध्वाचार्य ने उन्हें ये ट्रांसलेशन मैं हिंदी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर है, तो इसमें कुछ चीज़ें गलत दिखाई हैं। किसी के पास हिंदी अगर इंग्लिश है, मैं प्रयास करता हूँ आपको समझा दूंगा अगर कुछ ऊपर नीचे होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब उनके पिता ने कई ऋषियों को ढेर कर दिया था, मध्वाचार्य ने उन्हें चुकाने के लिए इमली के बीज, इसमें लिखा है ढेर कर दिया था मतलब डेब्ट्स का ढेर, पाइल अप लिखा हुआ वहाँ पर इंग्लिश में, पाइल अप मतलब कर्जा का ढेर कर दिया था। तब उनके पुत्र मध्वाचार्य ने उन्हें चुकाने के लिए इमली के बीजों को वास्तविक सिक्कों में बदल दिया। जब वे 5 वर्ष के थे तब उन्होंने जनेऊ चढ़ाया गया। मणिमान नामक एक राक्षस सर्प के रूप में उनके निवास के पास रहता था और 5 वर्ष की आयु में मध्वाचार्य ने उस सर्प को अपने बाएं पैर के अंगूठे से मार डाला। जब उसकी माँ बहुत परेशान होती थी तो वह एक छलांग में उनके सामने प्रकट हो जाते थे। वे बाल्यावस्था में भी एक महान विद्वान थे और हालांकि उनके पिता सहमत नहीं थे, उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास स्वीकार कर लिया। संन्यास प्राप्त करने अच्युत प्रेक्ष से उन्होंने पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ नाम प्राप्त किया। पूरे भारत की यात्रा के बाद उन्होंने अंत में श्रृंगेरी मठ के महान नेता, भक्त होंगे विद्याशंकर, नेता का क्या लिखा, लीडर होगा वहाँ, विद्याशंकर के साथ शास्त्रों पर चर्चा की। विद्याशंकर वास्तव में मध्वाचार्य के उपस्थित में कम हो गए थे। इसका क्या इंग्लिश लिखा है? हाँ, तो वो उनसे हार गए थे। यह वहाँ था कि व्यासदेव से मिले और उनके सामने भगवत गीता पर अपनी टिप्पणी का व्याख्या की। इस प्रकार वह व्यासदेव के सामने अध्ययन करके एक महान विद्वान बन गया। जब तक वे बद्रिकाश्रम से आनंद मठ आए तब तक मध्वाचार्य भगवत गीता पर अपनी टिप्पणी समाप्त कर चुके थे। उनके साथी सत्य तीर्थ ने पूरी व्याख्या लिख दी थी। जब मध्वाचार्य बद्रिकाश्रम लौटे तो वे गंजाम गए, जो गोदावरी नदी के तट पर है। वहाँ उनकी मुलाकात शोभन भट्ट और स्वामी शास्त्री नाम के 2 विद्वानों से हुई।
बाद में इन विद्वानों को मध्वाचार्य के शिष्य उत्तराधिकार में पद्मनाभ तीर्थ और नरहरि तीर्थ के रूप में जाने लगा। जब वे सेम है क्या? तो बद्रिकाश्रम से आनंद मठ आने के समय तक मध्वाचार्य ने भगवद गीता पर अपना भाष्य पूरा कर लिया। उनके साथ ही सत्य तीर्थ ने समूचा भाष्य लिख दिया। बद्रिकाश्रम से लौटने पर मध्वाचार्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित गंजाम गए। यहाँ उनकी भेंट शोभम भट्ट तथा स्वामी शास्त्री नामक 2 पंडितों से हुई। बाद में ये दोनों मध्वाचार्य गुरु शिष्य परंपरा में पद्मनाभ तीर्थ तथा नरहरि तीर्थ के नाम से विख्यात हुए। उडुपी लौटने पर वे कभी कभी सागर में स्नान करते थे। ऐसे ही एक अवसर पर उन्होंने एक स्तुति की रचना की जो 5 अध्यायों में है। एक बार जब समुद्र तट पर बैठे हुए वे भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न थे, तब उन्होंने देखा कि द्वारिका के लिए सामग्री ले जाने वाला एक मालवाही जहाज संकट में है। उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए जिससे वह जहाज समुद्र तट पर जा लगा और इस तरह वह बच गया। उस जहाज के मालिक उन्हें कुछ भेंट स्वरूप देना चाहते थे, किंतु उन्होंने मात्र कुछ गोपी चंदन लेना स्वीकार किया। जब चंदन का एक बड़ा ढेला उनके पास लाया जा रहा था तो वह बीच से टूट गया और उसमें से भगवान कृष्ण का एक बड़ा अर्चा विग्रह निकला। अर्चा विग्रह एक हाथ में डंडा और दूसरे में खाद्य पदार्थ लिए था। जो ही मध्वाचार्य ने इस रूप में कृष्ण के अर्चा विग्रह को प्राप्त किया, उन्होंने एक स्तुति लिखी। यह अर्चा विग्रह इतनी भारी था कि 30 व्यक्ति मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते थे। फिर भी मध्वाचार्य स्वयं इस अर्चा विग्रह को उडुपी लाए। मध्वाचार्य के 8 संन्यास शिष्य उनके 8 मठों के आचार्य बने। मध्वाचार्य के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार उडुपी में कृष्ण की पूजा इस समय भी की जाती है। जब मध्वाचार्य दूसरी बार बद्रिकाश्रम गए, जब वे महाराष्ट्र से होकर जा रहे थे, तब एक स्थानीय राजा जनता के कल्याण हेतु विशाल सरोवर खुदवा रहा था। क्योंकि मध्वाचार्य अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहे थे, अतः उन्होंने भी इस खुदाई में इसका सहायता करनी पड़ी। कुछ समय के बाद मध्वाचार्य ने राजा से भेंट की और उसे उस कार्य में लगाया और अपने शिष्यों के साथ वे आगे बढ़ गए। गांग प्रदेश में प्राय हिंदुओं तथा मुसलमानों में झगड़े होते रहते थे। हिंदू नदी के एक ओर और मुसलमान दूसरी ओर, हिंदू एक ओर और मुसलमान दूसरी ओर। सांप्रदायिक तनाव के कारण नदी के पार करने के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं था। मुसलमान सैनिक हमेशा यात्रियों को दूसरे किनारे आने से रोकते थे, किंतु मध्वाचार्य ने इन सैनिकों को कोई परवाह नहीं की। अतः इसके बावजूद जब वे नदी पार कर रहे थे करके दूसरी ओर पहुँचे और सैनिक से मिले तो उन्हें राजा के पास लाया गया। मुस्लिम राजा उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें एक राज्य तथा कुछ धन देना चाहा, किंतु मध्वाचार्य ने इसे लेने से मना कर दिया। मार्ग पर जाते समय कुछ डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया।
किंतु अपने शारीरिक बल से उन्होंने उन सबको मार डाला। जब उनके साथी सत्य तीर्थ पर एक बाघ ने आक्रमण किया तो मध्वाचार्य ने अपने बल से दोनों को अलग कर किया। जब वे व्यासदेव से मिले तो उनसे उन्हें अष्टमूर्ति नामक शालिग्राम शिला प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने महाभारत का संक्षिप्तीकरण किया। मध्वाचार्य की भगवत भक्ति तथा उनके प्रकांड पांडित्य भारत भर में विख्यात हो गया। फलस्वरूप शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ के स्वामी कुछ बेचैन हो उठे और उस समय शंकराचार्य के अनुयायी मध्वाचार्य की उभरती शक्ति से डरकर उनके शिष्यों के नाना प्रकार से को सताने लगे। वे यह सिद्ध करने का भी प्रयास करने लगे कि मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का एक अनुयायी जिसका नाम पुंडरिक पुरी था, मध्वाचार्य से शास्त्रार्थ करने आया। कहा जाता है कि मध्वाचार्य की सारी पुस्तकें चुरा ली गई, किंतु बाद में कुम्ल से शासक राजा जयसिंह की सहायता से वह ढूंढ ली गई। शास्त्रार्थ ने पुंडरिक पुरी मध्वाचार्य से परास्त हुए। विष्णुमंगल निवासी त्रिविक्रम नामक एक महापुरुष मध्वाचार्य के शिष्य बन गए और बाद में उसके पुत्र नारायणाचार्य ने भी श्री मध्य विजय की रचना की। त्रिविक्रमाचार्य के देहांत के बाद नारायणाचार्य के छोटे भाई ने संन्यास ले लिया और वह विष्णु तीर्थ कहलाए। इस समय यह ख्याति फैली थी कि पूर्ण प्रज्ञ मध्वाचार्य की शारीरिक शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। तभी कंडजरी नामक एक व्यक्ति था जो इसके लिए प्रसिद्ध था कि उसके पास 30 व्यक्तियों के बराबर शक्ति है। मध्वाचार्य ने अपने पांव के अंगूठे को जमीन पर रखकर उस व्यक्ति से कहा कि अंगूठे को हटा दे, किंतु वह बलशाली व्यक्ति उन अनेक प्रयासों के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पाया। श्रील मध्वाचार्य, क्या वर्ष दिया है हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, 80 वर्ष की आयु में ऐतरेय उपनिषद का भाष्य लिखते हुए इस भौतिक संसार से विदा ली। मध्वाचार्य के विषय में अधिक जानकारी के लिए नारायण आचार्य विरचित मध्य विजय ग्रंथ देखना चाहिए। तो इसके नीचे बहुत डिटेल है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर सारा डिटेल लिख दिया मध्वाचार्य के ऊपर, ये जो श्लोक है। और इसमें बहुत कुछ, मेरा थोड़ा हिंदी कमज़ोर है, पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोग अभी तक बहुत कुछ सुने मध्वाचार्य के ऊपर। तो उनका जो मेन पर्पस था इस भौतिक संसार में आने का, वो कौन थे, किन के अवतार थे? वायु के अवतार थे। नैनो त्रेता युग में, जैसे हम लोगों ने ड्रामा में भी देखा, वो कौन थे? हनुमान थे। फिर द्वापर युग में कौन थे? भीम थे। तो वो एक बार ऐसे अपने शिष्यों के साथ कुरुक्षेत्र भी गए और अपने शिष्यों को बोला यहाँ पर गड्ढा खोदो। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा क्या निकला? गदा निकला। तो उन्होंने उस समय भी ये चीज़ को सिद्ध किया था कि मैं भीम हूँ और ये मेरे कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वहाँ पर ये गदा धंस गया और अंदर रह गया। वापस उनके शिष्यों ने बहुत प्रयास किया खींचने का, निकालने का, लेकिन उन लोग नहीं खींच पाए और उन्होंने ऐसे पकड़ा और ऐसे उठा लिया। कोई एक बार उनको 2000 केला दिया था खाने के लिए। मतलब शारीरिक रूप से भी वो कितने शक्तिशाली थे। 2000 केला एक बार में खा लिया उन्होंने। और जैसे यहाँ पर तात्पर्य में बहुत सारे प्रभुपाद ने 5 टाइम्स लिखे हैं कि कैसे हम लोग उस स्थान में भी गए जहाँ पर
उन्होंने लीला किया था, कैसे उन्होंने एक मणिमानव वो सर्प को उन्होंने मारा और कैसे वो पर्वत से छलांग लगा के अपने माँ के पास आ जाते थे जब माँ उनकी परवाह करती थी। कैसे उनकी माँ जब बाहर जाती थी तो उनके बहन के पास उनको छोड़ के जाती थी, तो उनको भूख लगा एक दिन अपने बहन के पास, तो उन्होंने घोड़ों को देने के लिए चने रखे थे उनकी माँ ने। तो उनकी बहन को कुछ समझ नहीं आया तो उनको पूरा वो चना दे दिया, उन्होंने पूरा चना खा लिया। तो ये सब आश्चर्यजनक था। और ऐसे एक दिन और उनकी माँ को बाहर जाना था, तो उन्होंने बोला कि इस दूध और दही का थोड़ा ध्यान रखना, खुला पड़ा है। तो उनको क्या समझ में आया, छोटे से बालक थे, बोले कि ध्यान रखना मतलब इनमें कुछ मक्खी और कीड़े ना गिर जाएं। उन्होंने बहुत बड़े बड़े पत्थर थे वहाँ पर, हाँ, स्लैब बड़े बड़े, कल हम लोग ने दर्शन भी किया उसमें। एक में कम से कम 5 से 6 व्यक्ति सो सकता है, साहिल जैसा नहीं मतलब नॉर्मल 5-6 व्यक्ति सो सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने उठाकर दोनों को ढक दिया और उनकी माँ आके देखी, आश्चर्य, बिल्कुल कहाँ गए, मैंने आपने बोला था ध्यान रखने के लिए तो मैंने ढक दिया उसको। तो बोले कहाँ है, तो खोल के निकाला। तो आश्चर्य में पड़ गए कि इतना बल कहाँ से, क्योंकि वो वायु, स्वयं वायु थे, प्राण इनके, इसलिए उनका नाम था मुख्य प्राण। मुख्य प्राण, शुरुआत में उनका नाम पड़ा मुख्य प्राण। और वो अपने माँ के गर्भ में सर्वप्रथम जब आए, उनके पिताजी ने बहुत तपस्या किया। कहाँ से आते थे वो, चलकर, कल कहाँ गए थे हम, वहाँ से वो आते थे यहाँ पर अनंतेश्वर का पूजा करने के लिए, ताकि उनको एक पुत्र प्राप्त हो। और तपस्या किया था उन लोगों ने, 12 वर्ष तक दूध पी के रहे थे। और उनको ऐसा एक प्रगाढ़ पंडित पुत्र जो स्वयं वायु के अवतार थे, उनको प्राप्त हुआ। बहुत सारे ऐसी लीलाएं हैं, लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, वो चीज़ को हमको समझना था, जो अभी आजकल हम लोग को थोड़ा वो चीज़ें कम समझ में आती है। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, और ये सब सारे जो रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद, और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का उन्होंने सिद्धांत को रखा। तो उस समय बहुत ज़्यादा स्मार्ट ब्राह्मण, अपने आप को स्मार्ट समझते थे, स्मार्ट ब्राह्मण, समझ रहे ना आप लोग। उनका क्या कहना था कि हम एक हैं, है ना। और देखेंगे तो आप शंकराचार्य ऐसा, बुद्ध जो थे ऐसा गोल, हम 0 हैं, ठीक है हम। और इन्होंने आए तो इन्होंने क्या किया, हम 2 हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु आए तो क्या है, क्या किए, भगवान ने ऐसा कर दिया, समझ गए। तो उन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांतों को रखा कि जीव और जो जीवात्माएं हैं वो अलग हैं, भगवान और जो जीवात्माएं हैं अलग है, परमात्मा अलग है। लेकिन जो पहले के जो ब्राह्मण थे, वो जो शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स थे, उनका क्या कहना था, सब एक हैं, है ना। और जैसे हम लोग ड्रामा में भी देखे कि ये चीज़ भगवान को ऑलरेडी पता था, लेकिन भगवान अवतार लेना नहीं चाहते थे, तो उनका वो समय नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, वायु को उन्होंने भेजा और ये सिद्धांत को स्थापना करने के लिए उनको प्रेरित किया। उनके गुरु का नाम क्या हुआ, अच्युत प्रेक्ष। और उनके गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, गुरु के गुरु, ऐसे वो भले दिखते थे वो मायावादी सन्यासी, लेकिन वो भी यही चाहते थे कि ये द्वैत सिद्धांत का स्थापना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मायावाद बढ़ चुका था, है ना। लोग अपने आप को भगवान बोलते थे, इदम ब्रह्मा, क्या था, अहम ब्रह्मास्मि, इदम खलो ब्रह्मा, समथिंग, एक श्लोक। तो हम ब्रह्मास्मि, तो इसको 2 तरीके से ले सकते हैं। हम वैष्णव भी बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मा से हैं, लेकिन हम तो ने, जैसे प्रभुपाद ने भी एग्जाम्पल्स दिया कि कैसे हम अलग हैं, है ना, भगवान से। जैसे समुद्र और समुद्र का एक बूंद अलग है,
लेकिन उनके जो क्या है क्वालिटी सेम है। यहाँ पे एक बूंद को पियोगे तो क्या होगा, नमकीन लगेगा, और पूरा समुद्र को पियोगे तब भी नमकीन लगेगा। लेकिन अब इसमें क्वालिटी में डिफरेंस आ गया, एक बूंद कम नमकीन लगेगा, लेकिन पूरे समुद्र का एक बाल्टी पानी पियोगे तो फिर नमक से भर जाओगे आप। ये चीज़ को एग्जाम्पल दिया। सूर्य का जो प्रकाश है सूर्य से भिन्न है, सूर्य का ही है, ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला। अचिंत्य भेद भेद तत्व, भेद अभेद तत्व है ना, हम हैं और एक है और अलग भी हैं, है ना। तो ये सब 5 टाइम्स तो सबसे इंटरेस्टिंग 5 टाइम्स हमको हमारे भक्तों के जीवन में हमको सुनना चाहिए उनके संन्यास ग्रहण का, कि कैसे वो 10-11 वर्ष के उम्र में वो संन्यास लेना चाहते थे, है ना, और ये स्थापित करना चाहते थे। यही उनका पर्पस ही यही था कि कुछ जैसे हमारे आचार्यगण हुए, हमारे प्रभुपाद के शिष्यगण, प्रभुपाद स्वयं, इन लोग ऐसे ही नहीं आते हैं। कोई वैष्णव या कोई आचार्य, उनका एक मोटिव होता है ना, कि एक बहुत बड़ा पर्पस होता है कि कैसे कैसे, देखिए आप प्रभुपाद को देखिए, कैसे कैसे लोगों को इतने बड़े बड़े आचार्य उन्होंने बना दिया जो हिपीस थे, और उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिया प्रभुपाद के लिए कि आज हम सब यहाँ पर बैठ के भगवान का नाम के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के आचार्य, भगवान के भक्तों के बारे में, आचार्यों के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो उनका भी यही पर्पस था। क्या था उनका पर्पस आने का? प्रचार, है ना, प्रचार का ही उनका मकसद था। तो किस बात का प्रचार? अभी हम लोगों को थोड़ा सा माया से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब 800 साल पुरानी जब आए, उस समय अलग था, है ना, चीज़ें उस समय अलग थी। वहाँ पर उनको सेमिनार लेना नहीं था, वहाँ पर उनको कोई सेल्फ एक्सीलेंस का क्लास नहीं लेना था, वहाँ पर उनको बेसिक फिलॉसफी नहीं बताना, वहाँ पर हायर फिलॉसफी था, जहाँ पर द्वैत अद्वैत, है ना, द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, ये सब सिद्धांतों का खंडन करके अपना सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत को खंडन करके अपना द्वैत सिद्धांत को रखना था, है ना। और आज की डेट में हम लोग को तो ये सब पता भी नहीं है क्या चल रहा है। हमारे पास, हम भी द्वैती हैं, हमारे साथ द्वैत है समझ रहे ना, हम और हमारा एक, तो वो सब में हम पढ़े हैं, है ना। तो हम चर्चा बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद के भी प्रणाम मंत्र में आता है निर्विशेष शून्यवादी, है ना, पाश्चात्य देश तारिणी। तो हमारा उनका सिद्धांत उस समय ऐसा था कि उनको बताना था कि भगवान अलग हैं और हम भगवान के अंश हैं, है ना, देवंश, है ना। तो हम अंश हैं, ये चीज़ सिद्ध करता है यहाँ पर। और वो चीज़ को वहाँ पर उन्होंने सिद्ध करने के लिए बहुत सारे पंडितों को उन्होंने हराया। केरला में एक पंडित हुए, प्रगाढ़ पंडित हुए, उनको हराया। और ऐतरेय उपनिषद उनका वो रचना किए थे, वो गाते थे उनके उपनिषद को। तो तब भी लोगों को उनको दिक्कत होता था, उनको गला पकड़ा गया उनका, ताकि ये चुप हो जाए। ऐतरेय उपनिषद उनका वो स्तुति करते थे, गाते थे, स्तुति गान करते थे। तो जो ब्राह्मण थे, जो इनसे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, शंकराचार्य के फॉलोअर, है ना, तो वो, है ना, कोई एकदम मार्केट जिसका चलने लग जाता है तो बाकी के दुकान थोड़ा ठप हो जाते हैं। तो इन्होंने ज़्यादा रस तत्व के बारे में नहीं बताया, जैसे हम अभी ज़्यादा डिस्कस करते हैं रसों के बारे में, मेलोस ऑफ डिवोशनल सर्विस। क्या क्या है वो, किसी को पता है क्या क्या रस में हम भगवान का सेवा करते हैं? तो 5 मुख्य हैं। तो ये चीज़, हाँ, तो ये चीज़ चैतन्य महाप्रभु ने आके इस चीज़ को स्थापित किया। जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर उडुपी में आए थे तो उन्होंने ब्राह्मणों से तर्क वितर्क भी किया था। तो एक रवि वर्ग करके कोई ब्राह्मण थे, उनसे उन्होंने तर्क किया। उन्होंने पूछा जीवन का लक्ष्य क्या है, साध्य और साधन क्या है। साध्य मतलब जो मेन हमारा गोल है, और साधन मतलब उसको प्राप्त करने का प्रक्रिया।
तो उन्होंने उनको बताया था कि वर्णाश्रम धर्म और भगवान का सेवा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको खंडन किया, बोला कि ये नहीं है जीवन का लक्ष्य। तो उनको क्या बोला कि वर्णाश्रम धर्म तो आपको एक साधन है कि आपको मनुष्य बनाता है। वो वर्णाश्रम धर्म के बारे में आप जानते हैं? कौन कौन पहली बार सुन रहे हैं वर्णाश्रम? किसके लिए थोड़ा हाई हो जा रहा है, चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है? तो हमारे क्वालिटी के अनुसार, हमारे गुणों के अनुसार हमको भगवान की सेवा करना और उस आश्रम में रह के, जैसे कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, उसके क्या हो गए क्वालिटीज। और कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, उसके आश्रम हो गया। तो वर्ण, ये आश्रम। तो ये सब चीजें हमको भगवान की सेवा में लगाती जरूर है ना, लेकिन ये चीज जरूरी नहीं है कि हमको भगवान तक लेके जाए। ये तो मनुष्य बनाने के लिए है। और साध्य क्या है? भगवान का सेवा करना। उन्होंने यहाँ के जो ब्राह्मण थे, उनके पंडित थे, चैतन्य महाप्रभु को ये तर्क दिए थे। तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, ये भगवान की सेवा ही करना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान का, उनका क्या तर्क था? भगवान की सेवा करके हमको भगवत धाम जाना है, वैकुंठ जाना है। तो चैतन्य महाप्रभु का क्या सिद्धांत है? हमको वैकुंठ नहीं जाना है, हमको गोलोक नहीं जाना है, हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है। उसके लिए हमको कहीं भी जाना पड़ जाए, है ना। चाहे आपको अगर कृष्ण प्रेम, अगर कृष्ण कहते हैं तुम नरक में जाकर प्रचार करो, तो हम जाएंगे जरूर, ये हमारा भाव होना चाहिए। लेकिन हम इनिशियल स्टेज में हम बोलते हैं कि हमको गोलोक जाना है ना। तो एक्चुअली हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो ऐसे बहुत सारे तर्क वितर्क चैतन्य महाप्रभु जब उडुपी स्थान में आए थे, और शंकराचार्य के जैसे प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर से भी उनका वार्तालाप हुआ, तो उन्होंने बोले तुम भावुक सन्यासी हो के क्यों नाचते रहते हो? तो बोले कि प्रभु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। भगवान, मेरे गुरु ने बोला तुम मूर्ख हो तो तुम हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करो, तुमको ज़्यादा पंडित बनने की ज़रूरत नहीं। तो प्रभुपाद भी अपने लेक्चर में बता रहे थे ज़्यादा पांडित्य दिखाने की ज़रूरत नहीं। हिंदी का लेक्चर आप सुनेंगे प्रभुपाद का, दिल्ली का 1972 का। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ज़्यादा पंडित बनने की ज़रूरत नहीं, जो कृष्ण ने बोला उसको दोहराओ, अपना कुछ मत लगाओ। जो भगवान ने भगवत गीता में बोला उसको दोहराओ। तो ये सारे चैतन्य महाप्रभु के हम इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में। तो हमारा जो संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, वो उनमें भी माधवाचार्य का बहुत बड़ा रोल है। और उनके शिष्य कौन हुए? माधवेंद्र पुरी। उनके शिष्य कौन हुए? ईश्वर पुरी। उनके शिष्य कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु। उनके शिष्य, फिर ऐसे डिसिप्लिक सक्सेशन चल रहा है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा ये है, यहाँ पर अवसर है कि हम जैसे हम लोग ने बाकी 5 टाइम भी सुना कि कैसे उन्होंने भगवान को यहाँ स्थापना की, कैसे अपने प्रमुख 8 शिष्यों को 8 मठाधीश बनाया, 8 मठों का निर्माण किया, और हर मठ वहाँ पर सेवा करेगा 2 साल के लिए। ऐसे उनका बारी आते रहता है भगवान की सेवा करने का। और एक्चुअली जो उन्होंने दो ढेले, चंदन के 2 ढेले लिए थे। एक यहाँ पर प्रभुपाद ने बताया है, एक पहला जो टूटा उसमें बलराम थे, दोनों टूट गया, फिर कृष्ण निकले। तो बलराम को वहीं पर जब हम रास्ते में आ रहे थे देखिए, वो वहाँ पर स्थापित किया, और फिर कृष्ण को यहाँ पर 30 किलोमीटर दूर, 15-20 किलोमीटर दूर मालपे बीच से लेके आए थे। तो बीच भी जो थे हम गए थे, तो वो भी एक मामूली स्थान नहीं था। वहाँ से कैसे उन्होंने वो द्वारिका से आंधी आ रही थी, द्वारिका से जो जहाज आ रहा था, और उसको उन्होंने कैसा रोका जहाज का आंधी तूफान को, बस अपना पुतरी निकाला और ऐसे किया, तो ऐसे साइड हो गए सारे जो आंधी तूफान। ये हमारे सोच से परे है कि कैसे वो इतना सारी लीला कर रहे हैं, कैसे वो बड़े बड़े स्लैब को उठा कर रख देते हैं, कैसे सांप को उंगली से ऐसे मार देते हैं, उड़ी मार के, हाँ, कैसे उड़ी मार के पर्वत से नीचे आ जा रहे हैं, कैसे वो घोड़ों के सारे चना खा जा रहे हैं, हाँ, कैसे वो बलशाली हैं कि उनको कोई किसी ने मल्ल युद्ध के लिए पुकारा तो उन्होंने बोला लो पहले इसको उठाओ, मल्ल युद्ध करोगे पहले अंगूठा को उठाओ,
तो उन्हें हिला नहीं पाया। जो इंसान 30 बल, तो कौन थे वो, क्यों, अच्छा ये क्वालिटी कहाँ से आया? इसके वो रूप थे भीमसेन के रूप, है ना। 10,000 हाथियों का बल था, है ना। तो ये सारी चीज़ें, पास टाइम्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है मध्वाचार्य के, कि कैसे उन्होंने ये चीज़ को स्थापित किया यहाँ पर और लोगों को बताया कि तुम सर्वेंट हो भगवान के। लोग क्या सोचते हैं ना, मैं भगवान हूँ, तू भी भगवान, मैं भी भगवान, भगवान भगवान, ठीक है ना। तो ये चीज़ को खंडन किया। नहीं तो आप सोचिए अभी तक क्या दशा हो जाती थी, है ना, क्या दशा हो जाती थी। सब एक दूसरे को भगवान ही, अभी भी हमारे चेतना में यही है कि हम, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको भगवान बनना, दिस इज लास्ट स्नेयर ऑफ माया, कि हमको भगवान बनना है। और वो ये भाव आ जाता ना, अभी भगवान का क्वालिटी क्या है, पूरा षड ऐश्वर्य पूर्ण है भगवान। मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, मैं पैसे वाला क्यों नहीं हूँ, है ना, मैं सबसे ज़्यादा एजुकेटेड क्यों नहीं हूँ, है ना, या मैं सबसे बड़ा तपस्वी क्यों नहीं हूँ, सबसे बड़ा रिनंसिएट क्यों नहीं हूँ, है ना। ये सब क्या भगवान के गुण है ना। तो ये गुणों को हम अपने आप को, क्यों, क्योंकि हम भी वो क्या बोलते हैं, अणु हैं, और भगवान क्या है, विभु हैं। कैसे अणु हैं, जो तालाब का, समुद्र का जो पानी है वो भी नमकीन है, लेकिन नमकीन तो है ना, लेकिन कम मात्रा में है ना। जैसे सोने का खान, सोने का पर्वत और सोना, सोने का एक रिंग, तो सोना ही है ना। प्रभुपाद ने बहुत बेसिक फिलॉसफी दिया। आप लोग सब प्रभुपाद के लेक्चर सुनेंगे तो शुरुआत में आपको यही सब सुनने मिलेगा कि कैसे हम भगवान के दास हैं, है ना, हम भगवान के दास हैं, हम वहाँ से आए हैं। तो कोई बोला कि भगवान के अंग है, तो भाई भगवान के अंग हैं तो हम कौन से अंग हैं पूछते हैं कुछ लोग, कौन से अंग हैं, कहाँ से गिरे हैं, कैसे आए हैं, कौन सा पीस निकल गया भगवान का बोलते हैं। तो वो आपके अंदर, आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते, है ना, हमारे सोच से बाहर है। हमको ये मानना है कि हम भगवान के दास हैं। ये चीज़ को स्थापित करने के लिए वो आए थे, कौन, मध्वाचार्य, है ना। और सबको यहाँ पर उन्होंने भक्त बनाया। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु जब आए तब उन्होंने क्या स्थापित किया, अचिंत्य भेद भेद तत्व, कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था फिर भी, तो उन्होंने समझाया कि हम हैं अंतर बाहर अवस्थितम, अंतर बहिर अवस्थितम, अंदर भी हैं बाहर भी हैं भगवान। तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को स्थापना की। और भी इसमें कैसे वो अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लिए, है ना। उनके पिताजी ने उनको बहुत प्रयास किया रोकने का, है ना। जैसे आजकल हम इस्कॉन जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में, तो कई लोग के माँ बाप प्रॉब्लम कर देते हैं, माँ पिताजी, कि उधर जाएगा सन्यासी बन जाएगा। तो वो भी धीरे धीरे चालू कर दिए थे उधर अपने गुरु के पास जाना, अच्युत प्रेक्ष के पास। और ये भगवान की लीला ही थी, ये सब चीज़ें ऑलरेडी भगवान चाहते ही थे कि हो। तो उनके पिताजी कौन थे, मध्यगेह, उनको थोड़ा डाउट हुआ, बोले कि तुम उधर क्यों जाते हो बार बार। तो बोले कि, फिर डंके के चोट में बोल दिया कि भाई मैं इस्कॉन जाता हूँ, मुझे भक्ति करना है। मतलब ऐसा नहीं बोला, मैं जाता हूँ उनके पास, अपने गुरु के पास, और मुझे संन्यास लेना है ना। तो संन्यास लेना है। तो उनके पिताजी डर गए, बोले कि मेरे 2 पहले बेटे शरीर छोड़ चुके हैं, तुम एकमात्र पुत्र हो, और तुमको चाहिए कि हमारी सेवा करो, है ना। देखो तुम्हारी माँ का स्थिति, वो कितने मुश्किल से हमने तपस्या करके तुमको प्राप्त किया है, और अब तुम मेरे 12 साल का तपस्या यहाँ पर अपने, तुमको 12 साल हुआ नहीं है, तुम संन्यास लेने की बात कर रहे हो, है ना। तो बोले कि नहीं, मेरा मेन तो उनका, वो तो समझ रहे हैं वायु के अवतार हैं, उन क्यों आए हैं, लेकिन उनका जिद बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे। बोले कि तुम अकेले हो, बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हारा एक और पुत्र होगा। बेटा बोल रहा है तुम एक और पुत्र बनाओ, करो, और मेरे को जाने दो भाई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब तक तुम्हारा, मध्वाचार्य ने बोला जब तक आपका अगला पुत्र नहीं होता तब तक मैं अप डाउन करूंगा, उधर से जाऊंगा, आऊँगा जाऊंगा, थोड़ा मिलते रहूँगा आप लोगों से, है ना। फिर तुम्हारा जब अगला पुत्र बड़ा हो जाएगा तब वो तुम्हारा देखभाल करेगा, और मेरे को भी जाने दो। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हारी माँ अगर परमिशन देती है तो तुम जाओ। तो गए अपने माँ के पास।
तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मध्य के मध्वाचार्य वो गए अपनी माँ के पास और बोले कि देखो अभी मैं आपको दिख रहा हूँ, अगर परमिशन नहीं दोगे तो मैं दिखूंगा भी नहीं, गायब हो जाऊंगा। उनका ये स्टेटमेंट था। मतलब तो मुझे संन्यास देने के लिए पापा ने, पिताजी ने बोला कि तुम मम्मी से पूछो, है ना, माता श्री से पूछो। अभी आपके ऊपर है, आप माँ हो, लेकिन अगर आप परमिशन नहीं दिए, मेरा जो काम है, मैं जो करने के लिए आया हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा, देख रहे हो कि कितना ज़्यादा मायावाद बढ़ रहा है, इसका खंडन करने के लिए अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, अवतरित लिया हूँ। वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया, लेकिन ये अंदर की बात थी उनकी। और उनको बोला कि परमिशन नहीं दोगे तो मैं अभी दिख रहा हूँ और यहाँ से चले जाऊँगा, भले आप परमिशन ना दो, क्योंकि संन्यास तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है। तो उन्होंने एक ट्रिक समझाया, कैसे कि उनके पिताजी उनके पैर में गिर गए थे, मध्य के पैर हाथ पकड़ने लग गए थे, है ना, कि मत लो संन्यास, मत लो संन्यास। बोले कि देखिए छोटे बच्चे के पैर के नीचे कोई नहीं गिरता पिताजी, जब तक वो सन्यासी नहीं होता। मतलब मैं सन्यासी हूँ इसलिए आप मेरे पैर के नीचे गिरे हो, तो मैं ऑलरेडी सन्यासी हूँ। तो खुद ही मान लिया अपने आप को सन्यासी। अब फिर वहाँ से परमिशन लेने के लिए गए तो बोले मैं सन्यास ले चुका हूँ, पिताजी मेरे पैरों के नीचे गिर चुके हैं, उन्होंने मुझे सन्यास एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मान लिया कि मैं सन्यासी हूँ। समझ रहे हैं? ये सारे चीज़ें, ये क्या बोलते हैं, ये सारे चीज़ें ट्रिक है कि कैसे तब के लोग समझते थे, सब ये सब सिद्धांत सब थे। अब के लोग क्या समझेंगे, ये सब तो हमारे सोच के ही परे। आज हम उस समय मायावाद कुछ और होता था, आजकल मायावाद कुछ और है ना। आजकल मायावाद गए थे ना बीच में देखने के लिए, या बॉम्बे से हो आप लोग, वहीं से आए हो, एकदम माया को, एकदम माया के नगरी से नहीं, माया को पी पा के आए हैं पूरा घोल घाल के हम, है ना। तो वो उस चीज़ को, तो उनकी माँ को उन्होंने ये बोला कि मैं ऑलरेडी सन्यासी हूँ, आप मेरे को परमिशन दो या ना दो, मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। तो फाइनली उनकी माँ ने उनको एक्सेप्ट बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। और फिर उन्होंने फिर बहुत भ्रमण किया उन्होंने केरला और ऐसे साउथ इंडिया में, और ये सिद्धांत को स्थापना किया कि कैसे हम भगवान के दास हैं, कैसे हम दो हैं, है ना, हम दो हैं। और कैसे उन्होंने अपने 8 जो शिष्य हैं उनको ये मठ दिया। हाँ, कैसे उन्होंने संन्यास लिया किनसे, अच्युत प्रेक्ष्य से, लेकिन अपना शिक्षा कहाँ से लिया, बद्रिकाश, कहाँ, व्यासदेव के गुफा के अंदर। और उनके आशीर्वाद से उन्होंने भगवद गीता पर टिप्पणी भी लिखी, है ना। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनके पास उनसे आशीर्वाद लिया और वो टिप्पणी लिखी भगवद गीता के ऊपर, और इस भगवद गीता को उन्होंने फैला दिया, जो आजकल हम कर रहे हैं, है ना। आजकल इतना कोई नहीं ध्यान देता है कि हम दो हैं, हम एक हैं, है ना। मैंने जैसे बताया हम भगवान के अंश हैं या हम भगवान हैं, हम कुछ और ही चीज़ों में लगे हुए हैं, है ना। हमारा अभी अंडरस्टैंडिंग कुछ और ही हो चुका है। थोड़ा पहले के लोग सोचते भी थे, ये बहुत बड़ा पर्पस था। अभी आज के रेट में आप अपने पिताजी को बोलो, आप अपने माता पिता को बोलोगे कि मैं इस्कॉन में ब्रह्मचारी बनने वाला हूँ, तो क्यों बनना चाहते हो, तो आपका क्या उत्तर रहेगा, कौन क्या बोलेगा बताइए। इस्कॉन, हाँ, आजकल हम फ्राइड होप हो गए हैं बहुत ज़्यादा, बाहर मज़ा नहीं आ रहा है। इस्कॉन में बढ़िया प्रसाद उसाद मिलता है, खा पी के उधर पूरा सुबह से शाम तक लोकल ट्रेन में भटक रहा हूँ, सुबह से शाम तक मैं गधों की तरह काम कर रहा हूँ, है ना, सुबह से शाम तक। और ये कुछ मिला नहीं, मैं ना रिलेशनशिप सक्सेसफुल हुआ, ना कोई मेरे को ध्यान दिया, सब तो मेरे को एकदम जहाँ गया वहाँ फेलियर मिला, है ना। ये सब चीज़ें हमारे जब जैसे आप आएंगे ना, और धीरे धीरे डिसिप्लिन सक्सेशन से भक्ति विनोद ठाकुर के जितने भी भजन हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के जितने भी भजन हैं, उसमें करंट सिचुएशन लिखा है ना। 500 साल पुराना, हम 800 साल पुराना, अभी थोड़ा 300 साल बाद आ गए। थोड़ा इधर देखिए 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, उनके कुछ साल बाद जब ये आचार्य लोग आए, जो उनके अपने भजन, अपने फीलिंग्स उन्होंने लिखा है, वो बताते हैं कि आज के लोग कैसे लोग भक्त बनेंगे, जो बाहर में पूरा
संसार माया को टेस्ट करके आए हैं, माया को अपना एग्जामिनेशन दे के आए। लास्ट में वो पैर हाथ पकड़ लेते हैं कृष्ण के या भक्तों के, बचा लो मेरे को, बाहर पिट रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो उस समय का सिचुएशन अलग था, उस समय का पर्पस कुछ और था, इस समय का पर्पस कुछ और है। क्यों? क्योंकि मायावाद उस समय कुछ अलग था और इस समय कुछ। उन लोग तो मानते ही थे कि हम भगवान हैं, हम तो करके दिखाना चाह रहे हैं भी कि मैं भगवान हूँ, पूरा प्रयास में लगे हैं दिखाने का एकदम अपने आप को कि मैं ही हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पता नहीं आप लोगों को, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए सब परेशान है, इसीलिए सब भक्ति कर रहे हैं। कोई बोलते हैं इस्कॉन में भक्त इतने यंग भक्त कैसे जुड़ जाते हैं, मतलब बहुत बुरा पिटे हैं इन लोग, इसलिए मार खा के आए बहुत ज़्यादा। तो ये भगवान की कृपा ही है कि माया आपको, माया भगवान की क्या है? कृपा है। हमको जो माया, हमको अगर माया का सामना करना पड़ रहा है तो भगवान का कृपा है ना, कि वो याद दिला रहे बेटा तुम और मत पिटो, है ना। तो ये था मध्वाचार्य। तो अच्छा, प्रभुपाद बताते हैं कि तिरोभाव और आविर्भाव दो चीज़ होते हैं, दो चीज़ में दोनों ही हमारे लिए क्या है? मंगलमय है, ऑस्पिशियस है। इनका तिरोभाव कैसा हुआ था? इनका तिरोभाव ऐसा हुआ था कि वो बैठे थे, हम लोग शायद गए थे उस जगह पर जहाँ पर वो अपना सिग्नेचर, अपना लिखना भी सीखे थे, वो पत्थर भी है वहाँ पर देखे थे ना, जहाँ पर अपना पहला पत्थर पैर डाले थे, वो भी पत्थर रखा, जहाँ वो धंस गया था नीचे। वो कहाँ से कूदे थे? वो पर्वत से कूदे थे, है ना। तो लिखना भी सीखे थे, उनका सिग्नेचर हैंड राइटिंग वो, है ना। फिर उनका अन्नप्राशन सेरेमनी हुआ था, वो प्लेस भी हम लोग ने देखा, है ना। और क्या मैं बता रहा था? तिरोभाव और आविर्भाव दोनों ही ऑस्पिशियस है। और वहाँ पर बैठे थे और उन्होंने बोला कि मैं अगर अपने शिष्यों को बोला, अगर मैं अप्रकट हो जाता हूँ तो आप लोग ये मानना कि मैं अपने गुरु व्यासदेव के पास चले गया। तो थोड़ी देर में क्या हुआ? ऊपर का जो शॉल था वही रुक गया, वही नीचे गिरा हुआ था। और क्या हुआ? वो प्रकट हुए थे आज के दिन। और उनका प्राकट्य दिवस कौन सा है? आविर्भाव, क्योंकि वो हनुमान हैं तो विजयदशमी के दिन वहाँ प्रकट हुए थे, है ना। और त्रेता युग में, है ना। और द्वापर युग में भीम थे, तो विजयदशमी के दिन ही उन्होंने प्रकट हुआ था। तो उनका प्राकट्य दिवस होता है विजयदशमी के दिन। उनका अप्रकट्य दिवस जो आज है वो आज के दिन है तिथि के हिसाब से। बहुत सारे पास टाइम्स हैं और रिकलेक्ट करना पड़ रहा है मेरे को, बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम्स हैं। कैसे कैसे इतने बलशाली थे, इतने बुद्धिमान थे, इतने लोगों को उन्होंने भक्त बनाया, ऐसे ऐसे सन्यासी बनाया। तो उन्होंने ये चीज़ का स्थापना किया और आगे जाके फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर हमारा जो परंपरा, तो शायद उनका नाम भी मध्वाचार्य जैसे पड़ा था, क्योंकि मध्व सरोवर जो था वहाँ पर उन्होंने बोला था अपने पिताजी को कि गंगा यहाँ पर वास करेगी, है ना, और सब आपका मंगलमय होगा। मैं बनना चाहता हूँ सन्यासी। तो काफ़ी सिमिलर स्टोरी है हमारे लाइफ से, सन्यास लेने का उनसे, उनका बात अलग है। हम 10-12 साल में हम लोग स्कूल में रहते हैं, वो उस समय वो काफ़ी समझ चुके। देखें आचार्यों को अगर आप देखेंगे कि उनका लाइफ ऐसे ही होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने भी 8-9 साल में सारा वेद, सारे जो भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत सब कंठस्थ कर लिया। हमारा एक करंट आचार्य में से हिज डिवाइन ग्रेस, हिज होलीनेस और गोविंद स्वामी महाराज भी थे, जिन्होंने 8-9 साल में चैतन्य चरितामृत पढ़ा था। प्रभुपाद ने उनको देखते ही बोला कि तुम पहले ही, मतलब वो ऑलरेडी मैरिड थे, बट ही एट वंस प्रभुपाद एक्सेप्टेड हिम एज हिज डिसाइपल। उनको संन्यास भी दे दिया, दीक्षा भी, हरिनाम भी दीक्षा दिया, ब्राह्मण भी दीक्षा भी दे दिया, और क्या किया? संन्यास भी दे दिया। तो ऐसे विरले भक्त लोग होते हैं जिनसे हमको प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे अंदर भी क्या थोड़ा डिटैचमेंट आए और हम भी
थोड़ा सा कुछ हायर पर्पस के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ दें, कुछ चीज़ों का त्याग कर दें। सन्यासी का अर्थ ही यही होता है कि कुछ चीज़ों को छोड़ना, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना कुछ हायर पर्पस के लिए। तो वो चीज़ मध्वाचार्य जी ने हमको सिखाया और हमारे आचार्य और अभी भी हमारे करंट आचार्य हमको सिखा रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील मध्वाचार्य तिरुभाव दिवस महामहो उत्सव की जय।